पश्चिम एशिया में सीज फायर के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक नई रिपोर्ट ने खुलासा किया है। दावा किया जा रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने गुपचुप तरीके से ईरान पर हमले किए थे। वहीं ईरान ने भी अमेरिका और इसके सहयोगियों को खुली चेतावनी दे दी है। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ ओजमा। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी एशिया में हालिया युद्ध के दौरान यूएई ने सार्वजनिक तौर पर तटस्थ रहने की बात कही थी, लेकिन पर्दे के पीछे उसने ईरान पर कई गुप्त हमले किए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में फारस की खाड़ी में स्थित ईरान के लवान द्वीप की एक रिफाइनरी को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि यह हमला उसी समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते लंबे सैन्य अभियान के बाद सीज फायर का ऐलान किया था। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लगी और उसकी क्षमता को भारी नुकसान पहुंचा। उस समय ईरान ने इस घटना को दुश्मन का हमला बताया था और जवाबी कार्रवाई में यूएई और कुवैत पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। हालांकि यूएई ने अब तक आधिकारिक तौर पर किसी भी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। रिपोर्ट में ओपन सोर्स रिसर्च के हवाले से कहा गया है कि कुछ तस्वीरों में फ्रांस में बने मिराज फाइटर जेट और चीन के विंग लुंग ड्रोन ईरानी इलाके में उड़ते दिखाई दिए। इनका इस्तेमाल यूएई करता है। युद्ध की शुरुआत में खाड़ी देशों ने कहा था कि वे अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे, लेकिन जैसे जैसे संघर्ष बढ़ा, ईरान ने खाड़ी देशों के शहरों, एयरपोर्ट और ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष के दौरान यूएई पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे गए। इसका असर यूएई के एविएशन, पर्यटन और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी पड़ा। कई कंपनियों को कर्मचारियों की छटनी और अस्थायी छुट्टियां तक करनी पड़ी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच जारी सीज फायर के बावजूद बयानबाजी और तीखा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है। इस पर ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने कड़ा पलटवार किया। गालिबफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान की सेना किसी भी हमले का सबक सिखाने वाला जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि तेहरान के पास हर विकल्प खुला है और दुश्मन उनके जवाब से हैरान रह जाएगा। यानी पश्चिम एशिया में सीज फायर भले लागू हो चुका हो, लेकिन हालात अब भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। यूएई की कथित भूमिका और ईरान की चेतावनी ने पूरे क्षेत्र में नए संघर्ष की आशंका को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह तनाव कूटनीति से कम होता है या फिर एक नए टकराव की ओर बढ़ता है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।